नमस्कार। तो स्टॉक्स फटाफट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण देवर। इस शो में हम फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे कि किस तरह से मार्केट की आज चाल आपको देखने मिल रही है और आगे मार्केट में आपको क्या करना है। साथ ही साथ स्टॉक्स पर भी एक्शन कहां पे हो रहा है और इसमें भी क्या करना है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले बाजार की बड़ी बातें देख लेते हैं। तो आप देखिए, दिन के निचले स्तर से बाजार थोड़ा बहुत सपोर्ट ले रहा है। करीब 200 अंकों के आसपास जो है वो यहाँ पे निफ्टी में दिन के निचले स्तर से रिकवरी देखने मिल रही है। बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 400 अंक संभला है, तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे निचले स्तर से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखेंगे तो यहाँ पे आज अच्छी खासे गेंस है। खासकर करीब करीब 1 से 1.25% के आसपास के गेंस जो है, 1.5% के आसपास के गेंस जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में देखने मिल रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो ऑटो और मेटल शेयरों में रफ्तार ज़्यादा देखने मिली है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेंस देखे जा रहे हैं। लेकिन एफएमसीजी शेयरों पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत दबाव देखने मिल रहा है। वैसे भी डाबर के नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले देखिए आप एफएमसीजी शेयर जो है वो थोड़े बहुत यहाँ पे प्रेशर में देखने मिल रहे हैं। तो ये है आज की बड़ी बातें। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन जो है खासकर एडवांसेस के फेवर में है, डिक्लाइंस के फेवर में नहीं है ये, और ये सबसे अच्छी बात है। वही सेक्टर स्पेसिफिक एफएमसीजी और फार्मा को अगर आप छोड़ दें, यानी कि 2 डिफेंसिव्स को छोड़ दें, इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे आपको अच्छे खासे गेंस जो है वो आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने मिलेंगे। खासकर मेटल और ऑटो जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा रफ्तार पकड़ी है। ऑटो तो जाहिर सी बात है वो एफटीए का इम्पैक्ट और साथ ही टाटा मोटर्स की जो खबर है उसका असर देखने मिल रहा है। मेटल चाइना ने, याद रखिएगा, आज सुबह रेट कट भी किया था, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है उसका भी मेटल काउंटर्स पे देखने मिल रहा है। तो ये है आज की पूरी तस्वीर। लेकिन हाँ, हमारे एक्सपर्ट्स को साथ में जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में फिलहाल रणनीति क्या होनी चाहिए। निर्मल बैंक से हमारे साथ अमित भुप्तानी जुड़ चुके हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर 18 हाउस स्वदेश पे। सर, मार्केट का ट्रेंड क्या कहता है, यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा? क्योंकि वो 23,500 से हम फिर से रिट्रेस कर चुके हैं, 200 पॉइंट फिर से तेजी पकड़ के वहीं तक जाएंगे कि आगे की भी और राह है बाजार में अभी? गुड आफ्टरनून ओवरऑल। हम देखें यहाँ से तो पिछले 4-5 दिन के अंदर हमने देखे मार्केट में तो अपसाइड में थोड़ी बहुत यहाँ से कंस्टेंट आ रही है। जैसे हम देखें तो 24,400 और 500 के रेंज में निफ्टी यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ से सप्लाई जोन ले रहे हैं। जैसे निफ्टी 24,500 के ऊपर क्लियरेंस आता है, 24,500 के ऊपर जैसे निफ्टी की क्लोजिंग आ जाती है, तो मैं कहूँगा वहाँ पे कॉल राइडर्स की पोजिशन भी जो बनी है उसमें भी अच्छी खासी लिक्विडेशन होगी। और यहाँ से हम देखें अपसाइड में तो फिबोनाची का जो गोल्डन रेशियो उसका भी ब्रेकआउट अच्छा बनते हुए देखने मिलेगा, जहां से डायरेक्टली निफ्टी 25,100 से 25,200 के रेंज में जाने के चांसेस बनते हैं। करंटली हम देखें तो डाउन साइड में निफ्टी का जो सपोर्ट बना हुआ है 24,200 से 24,000 के लेवल पे एक सपोर्ट बना हुआ है। जब तक वो सपोर्ट के लेवल्स ब्रेक नहीं हो रहे तब तक मैं कहूंगा निफ्टी यही रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिलेगी। एक ही यहाँ से कंसर्न बनता हुआ देखने मिल रहा है वो इंडिया विक्स। इंडिया विक्स हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से 18 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। अभी भी करंटली हम देखें तो यहाँ से 18.8 के आसपास इंडिया विक्स से ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। इंडिया विक्स जब तक 14.5 के नीचे नहीं आ रहा है, 14.5 के नीचे जब तक इंडिया विक्स आता नहीं है तब तक मैं कहूंगा यहाँ से वॉल्टिलिटी अच्छी खासी बनी रहेगी मार्केट में। 14.5 के नीचे जैसे ही आएगी यहाँ से इंडिया, उसके बाद मैं कहूंगा एक अच्छी खासी स्टेबल बाइंग हमें मार्केट में देखने मिल सकती है। करंटली जो हिसाब से हमें देखने मिल रहा है तो आज के दिन में भी हम देख रहे हैं तो निफ्टी एक वॉलेटाइल सेशन में चलते हुए देखने मिल रही है। 100 पॉइंट के रेंज में निफ्टी सुबह से कंटिन्यूसली ट्रेड करते हुए देखने मिल रही है। एक ही पॉजिटिव फैक्टर है कि सुबह गैप डाउन ओपन होने के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने मिली, ये एक पॉजिटिव फैक्टर मार्केट में देखने मिल सकता है। करंटली मैं कहूंगा ये रेंज में रहेगी निफ्टी, और थोड़े दिन के बाद ही जैसे निफ्टी यहाँ से 24,500 का क्लियरेंस मिलता है स्पॉट लेवल पे, वहां से एक अच्छी खासी बाइंग हमें मार्केट में देखने मिल सकती है। निफ्टी पे रहा है सर, बैंक निफ्टी पे आपकी क्या राय है? बैंक निफ्टी की हम बात करें यहाँ से तो बैंक निफ्टी अभी करंटली निफ्टी ज्यादा अच्छी लग रही है बैंक निफ्टी के सामने। बैंक निफ्टी हम देखें अपसाइड में तो अपसाइड में जो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहा है 54,600 के लेवल का है। 54,600 के ऊपर बैंक निफ्टी स्टेबल हो रहा है, क्लोजिंग हो रहा है, उसके बाद ही मैं कहूंगा यहाँ से बैंकिंग में अच्छी खासी बाइंग बनी देखने मिलेगी। क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में हम देखें यहाँ से जो पीएसयू में एक अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ है। सामने हम देखें तो प्राइवेट बैंक्स में सिलेक्टिव काउंटर्स है जिसमें एक बाइंग और भी यहाँ से पैटर्न अच्छी खासी बनती हुई देखने मिल रही है। जैसे हम देखें यहाँ से जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब में पैटर्न अच्छी खासी बनी है, बट सामने ही जो मेजर इंडेक्स पीएसयू बैंक इंडेक्स उसका सपोर्ट मिलते हुए देखने नहीं मिल रहा है। जैसे पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स का सपोर्ट देखने मिलेगा उसके बाद मैं कहूँगा बैंकिंग में भी अच्छी खासी बाइंग बन सकती है। अपसाइड में बैंक
जैसे ही 54,600 के ऊपर निकल रहा है बैंक निफ्टी स्पॉट, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो 53,800 का है। 53,800 का लेवल का ब्रेकडाउन आ रहेगा बैंक निफ्टी में, तो मैं कहूंगा वहां से एक फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट हो सकती है। तो करंटली जो रेंज बनी हुई है बैंक निफ्टी की 53,800 से 54,600 की रेंज है। ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है, उसके बाद मैं कहूंगा लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई निफ्टी बैंक पे भी। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पे आपको स्ट्रैटेजी जो है वो बता दी गई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, वो भी आप देख लीजिएगा। गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने 2 बजे बैठक बुलाई है। सीएम, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी जो है इनके साथ बैठक जो है वो बुलाई गई है। तो डेफिनेटली जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो हम आपको लगातार देते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, 2 बजे बैठक बुलाई गई है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। ओके, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं ब्रीफ ले, तो ये भी आपको एक अपडेट दे देते हैं। तो लगातार जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पे तेज़ होते हुए नजर आ रही है, और जाहिर सी बात है जो स्ट्राइक की है भारत ने, जाहिर सी बात है उसके बाद ये सारा अपडेट जो है वो अब निकल के आता हुआ। तो जो पल पल का अपडेट आएगा वो हम आपको देते जाएंगे। चलिए, लेकिन मार्केट की तरफ रुख करते हैं और एक काम करते हैं। अमित जी, आप बताइए कि स्टॉक्स कौन से पसंद आ रहे हैं आपको? आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे तो अपनी स्ट्रैटेजी बता दी, लेकिन स्टॉक्स स्पेसिफिक कहाँ पे दाव लगाना चाहिए? दो रिकमेंडेशन रहेगा आज के दिन में। सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है वो सीमेंस। सीमेंस में हम देखें यहाँ से तो अच्छी खासी 50 डीएमए का सपोर्ट लगे, काउंटर में एक बेस बनाकर बाइंग बनती हुई देखने मिल रही है। आज के दिन में भी हमने देखा है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद एक अच्छी खासी बाइंग के काउंटर बनती हुई देखने मिली। फर्स्ट हाफ में हमने देखा तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा एडिशन होते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में काउंटर में एक अच्छा खासा मोमेंटम पिकअप हो सकते हैं। अप साइड में 3100 का पहला रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। 3100 का जैसे क्लियरेंस मिलता है तो उसके ऊपर 3280 से 3300 की रेंज भी ओपन होते हुए देखने मिलेगी। तो इस और फेवरेबल जोन में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। यहाँ से सीमेंस में डाउन साइड में 2910 का स्टॉप लॉस रहेगा, अप साइड में 3100 का टारगेट रहेगा। जो सेकंड बाइक का है वो है टेक महिंद्रा। ओवरऑल हम देखें यहाँ से तो आईटी स्पेस मुझे अच्छा लग रहा है। ओवरऑल आईटी पैक यहाँ से हम देखें तो मुझे लग रहा है निफ्टी आईटी में आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी बाइंग बनती हुई देखने मिल सकती है, और अच्छे खासा सपोर्ट ओवरऑल मार्केट में भी देखने मिल सकता है आईटी द्वारा। सो उसमें जो सिलेक्टिव काउंटर रहेगा उसमें जो आज का रिकमेंडेशन है वो टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में हम देखें पिछले 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छी खासी मोमेंटम बनी हुई है काउंटर में। मुझे लग रहा है जैसे ये काउंटर 1505 के ऊपर निकल रहा है, एक मोमेंटम पिकअप होगा जो डायरेक्टली 1570 1580 के लेवल तक जा सकते हैं। ऐसा मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। 1470 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 1530 का टारगेट रहेगा। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई 2 स्टॉक्स है, एक तो जीमेंस है और एक टेक महिंद्रा है। यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। टेक महिंद्रा 1530 का टारगेट, 1470 का स्टॉप लॉस, और जीमेंस में 3100 का टारगेट और 2910 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, ये तो आ गए हैं हमारे पास 2 स्टॉक, लेकिन एक कंपनी है जिसके नतीजे भी आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है उन नतीजों पे भी फोकस कर लेते हैं। और नतीजे हैं कोल इंडिया के। तो कैसे रहने वाले हैं नतीजे, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी आशीषा अध्वर्यो के पास। आशीषा, बताइए कोल इंडिया से क्या उम्मीदें करनी चाहिए? बिल्कुल स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है कोल इंडिया से चौथी तिमाही में। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 36,500 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो मार्जिनल 2% का अपटिक होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। याद रखें सालाना आधार पर नंबर्स कंपेरेबल नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके चलते नंबर्स सीक्वेंशियल बेसिस पर कंपेरेबल होंगे। मार्जिन्स की बात करें तो एबिटा मार्जिन्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। 32.4% पर मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है वर्सेस 34.4% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर तीसरी तिमाही में रिपोर्ट किए थे। रियलाइजेशंस में कमजोरी एक्सपेक्टेड है, करीब 3 से 5% की गिरावट सीक्वेंशियल बेसिस पर। याद रखें ई ऑक्शन प्रीमियम्स स्लोअर साइड पर थे। एफएसए रियलाइजेशंस भी कमजोर रहेंगे जिसके चलते रियलाइजेशंस में कमजोरी दिखेगी। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है आउटलुक को लेकर, FY26 के वॉल्यूम गाइडेंस को लेकर और एफएसए प्राइसिंग ट्रेंड्स और ई ऑक्शन वॉल्यूम्स को लेकर, वो काफ़ी क्रूशियल रहेगी। लेकिन ऑल इन ऑल कोल इंडिया से स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स ही एक्सपेक्टेड है चौथी तिमाही। चलिए, तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद कर सकते हैं कोल इंडिया से, और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होगी उस पर होगी पूरी नज़र। स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो 384 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और फ्लैट ट्रेडिंग जो है इस काउंटर पे ऑलमोस्ट आज 1.5% ऊपर है स्टॉक, जो 1.37% के आसपास की तेज़ी देखने मिल रही है। अमित जी,
कोल इंडिया नतीजे आएंगे, आपने अभी पोल तो सुन लिया, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करें सर? कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे नजर? अपसाइड में जो ब्रेकआउट लेवल है काउंटर का बनते हुए देखने मिल रहा है 388 का है। 388 के ऊपर स्टेबल होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही मैं कहूंगा यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 388 के ऊपर जैसे निकल रहा है बाइंग अच्छी खासी मार्केट एक काउंटर में देखने मिल सकती है। सो करंटली मैं कहूंगा वेट करो, जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन उनके लिए मैं कहूंगा यहाँ से 372 का एक मेजर सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है। अगर एक काउंटर 372 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट्स रिक्रिएट एक काउंटर में देखने मिल सकती है। सो करंटली जिनके भी पास लॉन्ग की पोजीशन है 372 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 388 के ऊपर जैसे निकल रहा है उसके बाद फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। लिए तो ये रहा आती हुई कोल इंडिया पे लेवल्स जो है वो आपको बखूबी यहाँ पे अमित जी ने बता दिए है, होल्ड कर सकते हैं आप इस काउंटर को। सो और एक कंपनी है जिसके नतीजे आएंगे और वो है डाबर। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 483 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट 52 वीक लो से ज़्यादा दूर नहीं है। 433 का इसका 52 वीक लो है और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक केवल 50 रुपये ऊपर है। 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो 672 का इस काउंटर का था, तो वहाँ से ऑलरेडी ये काफ़ी नीचे आ चुका है। अमित जी, डाबर के भी नतीजे आएंगे। एफएमसीजी एज अ स्पेस जो है वो आज थोड़ा दबाव में है, डाबर को कैसे ट्रेड करूं सर मैं? बट अपसाइड में अभी तक यहाँ से रेजिस्टेंस क्लियरेंस हमें देखने नहीं मिल रहा है। करंटली जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो जो कंफर्म यहाँ से बन रहा है बाइंग करने के लिए पोजीशन तो 492 के ऊपर बनते हुए देखने मिल रही है। जो हिसाब से हम देखें जो 50 DMA का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी 492 पे आ रहा है। साथ ही साथ डेली चार्ट में हम देखें तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट आ रहा है वो भी 492 पे आ रहा है। और उसके साथ ही हम देखें तो वीकली चार्ट में लाइन चार्ट के हिसाब से यहाँ से 492 का ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहा है। सो ओवरऑल हम देखें यहाँ से टाइम फ्रेम के हिसाब से भी डेली वीकली और या साथ ही साथ पैटर्न के हिसाब से तो 492 का एक मेजर ब्रेकआउट लेवल बन रहा है, जहां से हमें कंफर्मेशन मिलेगा एक फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। सो जैसे 492 के लेवल का ब्रेकआउट और उसके बाद मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। वहां से जो टारगेट इनिशिएट होते हुए देखने मिलेगा वो 515 से 520 के है। आती हुई डाबर पे भी लेवल्स आपने यहाँ पे भी नोट कर लिए हैं। एक और स्टॉक है जो कि आज काफ़ी फोकस में और वो है पेटीएम का स्टॉक। इस स्टॉक में देखिए करीब 7-8% के आसपास के गेन जो है वो देखने मिल रहे हैं। अच्छी खासी तेज़ी है। कल कंपनी के नतीजे आए, नतीजे तो ठीक ठाक थे क्योंकि रेवेन्यू मिस था, लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो अच्छा था। एबिटा बिफोर ईसॉप जो है कंपनी ऑलरेडी मुनाफे में आ चुकी है और कंपनी का कहना है कि अगले क्वार्टर में कंपनी बॉटम लाइन जो है वहाँ पे भी मुनाफा कर देगी। तो कमेंट्री जो है कंपनी की काफ़ी अच्छी थी और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में आज 6-7% के आसपास के गेंस भी देखने मिल रहे हैं। लेकिन स्टॉक लगातार अटकता है। ये जो लेवल है 900 1000 इसके आसपास आके बार बार अटकता है। अमित जी, पेटीएम को कैसे ट्रेड करना चाहिए? लेवल्स के आसपास बार बार अटकता है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है स्टॉक का, बताइए सर। बराबर कहा आपने। 900 और 1000 के आसपास एक काउंटर बहुत अटकते हुए देखने मिल रहे हैं। करंटली हम देखें यहाँ से तो अपसाइड में 900 के आसपास आ रहा है, उसके बाद मैं कहूँगा वापस एक सप्लाई देखने मिल सकती है। जो हिसाब से हम पैटर्न देख रहे हैं फिबोनाची के हिसाब से मुझे लग रहा है अपसाइड में जो मेजर ब्रेकआउट है काउंटर का बनते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ से मेजर जो नेगेटिव चीज है वो खत्म होते हुए देखने मिलेगी वो 1015 के ऊपर। 1015 के ऊपर एक काउंटर जैसे वीकली क्लोजिंग देगा उसके बाद मैं कहूंगा एक काउंटर स्टेबल हो जाएगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं कहूंगा जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है वो होल्ड रखे रखिए। अपसाइड में जैसे 895 898 के आसपास आ रहा है वो टाइम पे मैं कहूंगा वापस एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर दीजिए। 900 के ऊपर जैसे स्टेबल आ रहा है उसके बाद वापस लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बट करंटली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है नई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। चलिए, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है नई आपको पोजीशन बनाने के लिए। नतीजे आए और नतीजों के पहले याद रखिए कल 6-7% के आसपास की गिरावट आई थी इस काउंटर में, तो उतनी ही रिकवरी जो है फिलहाल देखने मिल रही है। इसके लिए शायद अमित जी ये भी कह रहे हैं कि हाँ आज बुक प्रॉफिट कर लीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा क्योंकि अपसाइड के लिए कन्विक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं है, टेक्निकल चार्ट से कहते हैं। लेकिन एक स्टॉक है जो कि ब्लू स्काई जोन में है। आप देखिए BSE लिमिटेड, नतीजे आए, नतीजे अच्छे, बहुत ही बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए। मुनाफे में अच्छा जंप, रेवेन्यूज, मार्जिन सब अच्छे। हालांकि ये स्टॉक पहले से चल रहा है, 6000 के ऊपर निकल चुका था और आज देखिए 6600 के भी ऊपर निकल चुका है। 6% के आसपास की तेजी है। अमित जी, इस स्टॉक को क्या बोलेंगे और मतलब कहाँ तक जा सकता है? इसके चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? करंटली जो हिसाब से हम देखें तो काउंटर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चलते देखने मिले। कुछ भी नेगेटिव आ रहा है तो उसके सामने अच्छी खासी रिकवरी उसके बाद हमें काउंटर में देखने मिलती है। करंटली जो हिसाब से हम देखें पिछले 4 दिन से अपसाइड के लेवल से एक अच्छी खासी यहाँ से एक सेल ऑफ देखने मिली थी, बट डाउन साइड में काउंटर ने वापस एक सपोर्ट लेके एक रिवर्सल बनते हुए देखने मिल रहा है। करंटली जो मेजर सपोर्ट अभी करंटली जो रेंज की बनती हुई काउंटर की देखने मिले 60 to 100 का एक मेजर सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है। अपसाइड में जो ब्रेकआउट लेवल बनते हुए देखने मिल रहे हैं जहाँ से वापस हमें आज के दिन में या नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर मोमेंटम देखने मिलेगा और 6700 के ऊपर देखने मिलेगा।
जैसे ये काउंटर वापस 6700 के ऊपर निकल रहा है, उसके बाद मैं कहूंगा जो हाई बना है वो भी ब्रेक होते हुए देखने मिलेगी। सिर्फ लॉन्ग की पोजीशन अगर क्रिएट करनी है तो मैं कहूंगा 6700 के आसपास आए, वो टाइम पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और उसके पहले अगर और डिप मिलता है काउंटर 6450 6500 के आसपास, तो वो रेट पे भी लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ये रेट पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओवरऑल हम देखें यहाँ से, तो फिबोनाची के हिसाब से जो ओवरऑल नेक्स्ट यहाँ से लेवल्स क्रिएट होते हुए देखने मिलते हैं, वो यहाँ से हम देखें तो 6850 का पहला लेवल बनते हुए देखने मिल रहा है, और उसके ऊपर डायरेक्टली बच्चा 7200 का लेवल देखने मिल रहा है। तो मैं कहूंगा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख के चलना चाहिए। चलिए, तो ये राय आती हुई बीएससी लिमिटेड पे भी यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है वो आप कर सकते हैं। इन चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चुका है मुनाफे के ऑप्शन बताने का। चलो, मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ अमोल आठवले जी कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। अमोल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सर बताइए, ऑप्शंस के जरिए कहाँ कमाई कराएंगे सर आप? नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। हीरो मोटो के साथ जाना चाहूंगा। मे सीरीज का 4000 का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ से देख रहा हूँ 75-76 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकाल के आ रहे हैं 150 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 150 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 11,250 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3750 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन, एक तो स्टॉक ने करेक्शन के बाद रिवर्सल फॉर्मेशन किया है डेली चार्ट्स पे, और कल के एक बाउंस बैक के बाद स्टॉक ने अब ट्रेंड बना के रखा है। 20 और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। चलिए ठीक है अमोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हीरो मोटोकॉर्प 4000 रुपये का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है। 75 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ से दुगना हो सकता है। 150 रुपये के लक्ष्य आपको रखने हैं, और यहाँ पे 50 रुपये का आप रखिएगा स्टॉप लॉस। तो एक बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो है वो आप हीरो मोटोकॉर्प के कॉल ऑप्शन में बना सकते हैं, ये कहना है अमोल जी का। लेकिन हाँ, ऑप्शन का कॉल है, इसके लिए डिस्क्लोजर सुन लीजिएगा। एक तो स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, और दूसरा की स्टडी कहती है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं, और औसतम नुकसान जो है वो 50,000 रुपये का होता है। तो सोच समझ के कीजिएगा ट्रेडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि ऑटो काउंटर एक बताया यहाँ पे अमोल जी ने, तो एक और ऑटो काउंटर है जो कि आज बहुत फोकस में, और वो है टाटा मोटर्स का। आप देखिए, एक तो शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया कि आप जो सीवी बिजनेस है उसको स्पिन ऑफ कर सकते हैं, और दूसरा ये जो यूके और इंडिया का एफटीए ट्रेड साइन हुआ है उसका इम्पैक्ट भी देखने मिल रहा है, और इसके लिए आप देखिए 4.5% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं। अमित जी, ये स्टॉक करीब 1100 के आसपास था, वहाँ से गिरना शुरू हुआ है। ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस आए हैं बीच में जब ऐसा लगा है कि टाटा मोटर्स में रिवर्सल आया है, लेकिन उसके बाद फिर गिर जाता है। अब काफ़ी लोग अटके हुए स्टॉक में, क्या करें? इन लेवल्स पे बेच के निकल जाएं या फिर अभी रुके रहें? एक रिवर्सल देखने मिलेगा यहाँ से? और करंटली हम देखें काउंटर में जितना खराबी होना तो हो गया है। जो इस सब से हम देखें पिछले 4 महीने से काउंटर स्टेबल हो गया, डाउन साइड में एक बेस बना के हुए चलते हुए देखने मिलते हैं। मैं कहूंगा आने वाले दिनों में 1100 का लेवल ये काउंटर में जरूर देखने मिलेगा। करंटली टाइम कंस्ट्रेंट है थोड़ा बहुत, बट जो हिसाब से पैटर्न आज के दिन में भी बनती हुई देखने मिल रही है, वॉल्यूम अच्छा खासा एडिशन होते हुए देखने मिल रहे हैं। साथ ही साथ हम देखें तो वीकली चार्ट में हम देखें यहाँ से तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के भी ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहे हैं। मंथली चार्ट में हम देखें यहाँ से तो एक राउंडिंग फॉर्मेशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं काउंटर। अपसाइड में जैसे मैं कहूंगा यहाँ से तो पहले लेवल पे 720 के लेवल के आसपास एक काउंटर जाते हुए देखने मिलेगा। जैसे 720 का क्लियरेंस मिल जाता है तो राउंडिंग फॉर्मेशन का यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगा, जहां से एक अच्छी खासी बाइंग डेवलप होते हुए देखने मिलेगी। सो मैं कहूंगा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल जोन में मिड टर्म से लॉन्ग टर्म का व्यू का अगर यहाँ से नजरिया है तो मैं कहूँगा डेफिनेटली लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है, क्योंकि जो हिसाब से हम देखें यहाँ से डाउन साइड में तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ भी खराबी आ रही है तो 610 से 550 के रेंज में काउंटर जाते हुए देखने मिलेगा। बट अपसाइड में जो हिसाब से हम देखें यहाँ से अपसाइड में तो डायरेक्टली यहाँ से 1100 से 1200 का लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। 1100 से 1200 के जो लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। अच्छा खासा रिवर्सल जो है आपको टाटा मोटर्स में देखने मिलेगा, यानी कि जो बॉटम फॉर्मेशन है वो स्टॉक में हो चुका है। चलिए इंटरेस्टिंग है, देखते हैं, ट्रैक रखेंगे स्टॉक का। लेकिन अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। दरअसल अगर आप देखेंगे तो सड़क हादसे में घायल होने वालों के इलाज के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने करीब 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज जो है उसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पूरी खबर के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह के पास। अनुराग, बताइए क्या है पूरी खबर?
लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सरकार के द्वारा गोल्डना ट्रीटमेंट स्कीम की शुरुआत का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और गोल्डना ट्रीटमेंट स्कीम जो है वो सड़क दुर्घटना में जो घायल लोग होते हैं उनको ट्रीटमेंट देने के मकसद से सरकार के द्वारा शुरू की गई, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक का हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा या फिर 7 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन जो भी कम होगा वो मुफ्त में मुहैया करवाया जाएगा सरकार के द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत। और इस स्कीम को पूरा मॉनिटर किया जाएगा और इसका रोल आउट किया जाएगा वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो आयुष्मान भारत स्कीम को भी मैनेज करती है। इस स्कीम के लिए इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा 500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है। 1% जो उनका मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम होता है उसका 1% हिस्सा जो है हर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया गया है और 500 करोड़ रुपया एकत्रित किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को कहा था कि इस स्कीम को जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि सड़क हादसों के जो विक्टिम हैं उनको इस स्कीम के जरिए राहत मिलेगी। 1.5 लाख रुपए तक का जो खर्चा है वो वहन किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत और ये पूरी स्कीम जो NHA के द्वारा मैनेज्ड होगी। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के, पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए सड़क हादसे को लेके। लेकिन चलिए अमित जी, इंश्योरेंस स्टॉक्स कुछ पसंद आता है सर, खासकर ये न्यू इंडिया एश्योरेंस, GIC, इनमें से कोई स्टॉक? पतंग हम देखें तो कोई भी स्टॉक में अभी तक मूवमेंट देखने नहीं मिल रहा है। जो हिसाब से हम देखें यहाँ से, तो मैं कहूँगा और थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जैसे सेक्टर में ओवरऑल बाइंग हमें देखने मिलेगी, उसके बाद यहाँ से चार्ट रिवर्सल होते हुए देखने मिलेगा। करंटली जो सबके सब काउंटर्स हम देखें इंश्योरेंस के, सब साइडवेज चलते हुए देखने मिल रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, तो ये राय आती हुई इंश्योरेंस स्टॉक्स पे भी। लेकिन इस शो को रैप अप करने का समय आ चुका है। सबसे पहले अमित जी, कोई डिस्क्लोजर? जो भी स्टॉक के बारे में हमने चर्चा की, मैं पर्सनल पोजीशन कोई भी स्टॉक में नहीं है, क्लाइंट को रिकमेंड की हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में हमारा साथ देने के लिए। इस शो को रैप करेंगे, लेकिन हाँ, अगला शो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगले शो के लिए ऑलरेडी मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मानसी, आज अकेले अभी थोड़ी देर में शरद भी हमारे साथ जुड़ेंगे और डिम्पी भी होंगे। ओके। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर जो है सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। डेफिनेटली। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जो जवाब है, इसी कड़ी में आगे डिफेंस एक्सपर्ट से भी बातचीत होगी और इसी मुद्दे पर भारतीय बाजार पर, क्योंकि काफी हद तक हम देखें उठापटक के बीच कामकाज हो रहा है, बाजार के जाने माने दिग्गज क्या कुछ कहते हैं, बाजार के जाने माने दिग्गजों का मानना क्या है और मार्केट पर सेंटिमेंट कैसा पड़ता दिखेगा, ये सारी की सारी चीजें विस्तार से आगे थोड़ी देर। डेफिनेटली। तो अगला शो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो अगले 1.5 घंटे आपको मिस नहीं करना है और बने रहना है ET 9 स्वदेश के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।